तो आज ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ द कार्बन का एटम का डायमीटर दिया हुआ है 0.15। डायमीटर ऑफ कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर। तो कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम which can be placed side by side in a straight line across length of scale of the length 10th लिखा गया scale of the length 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी 20 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना। 20 सेंटीमीटर लंबा एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस स्ट्रेट लाइन पर कितना कार्बन एटम को हम रख पाएंगे ये पूछ रहे हैं। एक कार्बन एटम का डायमीटर दिया हुआ, जैसे मान लो कि ये जो है एक स्केल है, ठीक है, और ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये स्केल है, ये 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इस पर साइड बाय साइड कार्बन को रखना है, तो कितना कार्बन हम रख पाएंगे साइड बाय साइड। क्या कह रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ कार्बन एटम is 0.9 nanometer, calculate the number of carbon atom which can be placed side by side in a straight line across the length of scale of length 20 सेंटीमीटर long, यानी 20 सेंटीमीटर लंबा एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। इस लाइन के ऊपर कितना कार्बन एटम को हम रख सकते हैं, साइड बाय साइड रखना है। तो मान लो ये एक कार्बन एटम रखा है, फिर दूसरा कार्बन एटम रखाया, तीसरा रखाया, चौथा रखाया, पांचवा रखाया, इस तरह से बहुत सारा हम रख सकते हैं कि नहीं। ये सारे के सारे क्या है, कार्बन है, ये सारा क्या है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, सब कार्बन एटम को साइड बाय साइड रखते जा रहे हैं। तो इसी तरह से साइड बाय साइड जब हम कार्बन एटम को रखेंगे तो कितने कार्बन एटम रखेंगे, यही पूछ रहा है ना। जैसे ये कार्बन एटम हम रखे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जगह कवर किया, फिर ये कार्बन एटम रखे तो यहाँ से यहाँ तक जगह कवर किया, फिर ये कार्बन एटम रखे तो यहाँ से यहाँ तक जगह कवर किया, फिर ये कार्बन एटम रखे यहाँ तक जगह कवर किया, फिर ये कार्बन एटम रखे तो यहाँ से यहाँ तक जगह कवर किया, फिर एक कार्बन एटम रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जगह कवर। ये जो जगह कवर कर रहा है, कितना जगह कवर कर रहा है, ये डायमीटर के बराबर, ये कितना है, 0.15 नैनोमीटर, है ना। एक कार्बन जो है 0.15 नैनोमीटर जो है लेंथ को कवर कर रहा है, फिर ये भी 0.15 नैनोमीटर कवर करेगा, ये भी 0.15 नैनोमीटर, 0.15 नैनोमीटर, 0.15 नैनोमीटर, 0.5 नैनोमीटर। क्योंकि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर तो यही ना है, यही तो डायमीटर है ना। डायमीटर क्या है, फिर इतना एक जगह कवर किया, यही डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर 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 सब डायमीटर ऐसे चल रहा है, सारे डायमीटर को अरेंज कर देंगे तो अपने डायमीटर के बराबर वो लेंथ को कवर करेगा। एक कार्बन एटम कितना कवर करेगा, अपने डायमीटर के बराबर वो लेंथ कवर करेगा। तो एक कवर का तो दो अगर एटम है तो 2 डायमीटर के बराबर लेंथ कवर करेगा, 3 अगर कार्बन एटम रखा हुआ है तो 3 डायमीटर के बराबर लेंथ कवर करेगा। तो इस तरह से वो लेंथ को कवर करता जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जो 20 सेंटीमीटर का लेंथ है, तो इस 20 सेंटीमीटर लेंथ को कवर करने के लिए हम यहाँ पर कितने कार्बन को रखेंगे, कितने कार्बन को रखेंगे, यही कैलकुलेट करना है। हमको टोटल लेंथ मालूम है 20 सेंटीमीटर, और एक कार्बन का लेंथ मालूम है वो कितना कवर करेगा, ठीक है। एक कार्बन का लेंथ मालूम है, मतलब एक कार्बन का लेंथ मतलब क्या हो गया, डायमीटर। कार्बन का लेंथ का मतलब क्या हो गया, डायमीटर। एक कार्बन का डायमीटर कितना है, उसी को ना कहेंगे लेंथ ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। तो सारा कार्बन एटम उतना ही कवर करेगा, और जितना उसका डायमीटर है उतना ही लेंथ सब सारे कार्बन कवर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब टोटल लेंथ हमको कवर कितना करना है, 20 सेंटीमीटर, और एक कार्बन का लेंथ मालूम है कितना कवर करेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे टोटल लेंथ में। टोटल लेंथ में जो है एक कार्बन के लेंथ को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है। तो अब हम इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो पहला दिया हुआ है डायमीटर ऑफ एक कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का डायमीटर कितना हो गया? 0.15 नैनोमीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना होगा, तो मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। 0.15 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, और टोटल लेंथ, ये तो हो गया डायमीटर ऑफ वन कार्बन, और उसके बाद लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 2 इंटू 10 स्क्वायर मीटर, 2 इंटू 10⁻⁻²। 100 से डिवाइड करेंगे तब ना मीटर में कन्वर्ट होगा। ये हो गया 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो दोनों मीटर में हो गया। अब आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 0.15 इंटू 10⁻⁹ मीटर है ना, इक्वल टू 1 कार्बन एटम। मीटर इज कवर्ड बाय 1 कार्बन एटम। ठीक है ना, इतना जो है मीटर जो है, दिस मच मीटर लेंथ, this much meter length is covered by 1 carbon atom. Therefore 1 meter length is covered by 1 by 0.15 into 10⁻⁻⁹ मीटर, इतना कार्बन एटम। ठीक है, Therefore कितना टोटल कितना है? 20 सेंटीमीटर। उसको मीटर में क्या लिखते हैं? 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इतना में कितना कार्बन एटम होगा? 1/0.15 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम मिल गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो आसानी से मिल जाएगा। कैलकुलेट जब आप करोगे तो आएगा 1.33 इंटू 10⁹ कार्बन एटम। यानी इतना कार्बन एटम जब हम अरेंज करेंगे साइड बाय साइड तो 20 सेंटीमीटर पूरा होगा। यानी 20 सेंटीमीटर को कवर करने के लिए हमको इतने कार्बन एटम की ज़रूरत पड़ेगी। यही आपका आंसर है। ये 20 सेंटीमीटर लेंथ को कवर करने के लिए कितना कार्बन एटम का ज़रूरत पड़ेगा? 1.33 इंटू 10⁻⁹ कार्बन एटम। इतने कार्बन एटम को जब साइड बाय साइड हम लोग रख देंगे, अगल बगल रखते हुए एक सीधा लाइन बनाएंगे, तो वो 20 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके। तो आप ये क्वेश्चन देखिए कि जो लास्ट क्वेश्चन बनाए थे उसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन 2.35 सॉल्व किए तभी जस्ट उसका जस्ट ये उल्टा है। इसमें कह रहा है कि ऐसा स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। ठीक है, ये जो है स्ट्रेट लाइन है, इसमें टोटल है 2 इंटू 10⁸ कार्बन एटम अरेंज किया हुआ है। 2 इंटू 10⁸88 कार्बन एटम को जब अरेंज किए तो ये इतना लंबा लाइन बनता है। ये इतना लंबा जो है स्ट्रेट लाइन बनता है, साइड बाय साइड रखा हुआ है। कह रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें जो हम लोग अरेंज कर रहे हैं, ये कार्बन एटम अरेंज होगा, ऐसे ऐसे अरेंज हो रहा है ना, इस तरह से अरेंज हो रहा है। तो कह रहा है कि इसका आप जो है रेडियस निकालिए, इसका रेडियस निकालिए, इसका रेडियस निकालिए। रेडियस क्या होगा? यहाँ सेंटर है तो रेडियस क्या होगा? डायमीटर का आधा।
ये सारा कार्बन 1 2 3 दिखाए हैं, बाकी इधर नहीं दिखाया। कितना टोटल कार्बन एटम है? 2 × 10⁸ कार्बन एटम रखा हुआ है। 3 दिखा दिए हैं। ये डायमीटर बना हुआ है और डायमीटर का हाफ होगा इसका रेडियस। तो एक कार्बन एटम कितना जगह कवर करता है? अपने डायमीटर के बराबर। 2 कार्बन एटम कितना कवर करेगा? 2 डायमीटर के बराबर। तो कहता है, और ये लेंथ जो है पूरा, ठीक है, ये जो लेंथ है ना पूरा, ये है 2.4 सेंटीमीटर। ये जो 2.10⁸ कार्बन एटम को जब साइड बाय साइड अरेंज किया गया तो उस स्ट्रेट लाइन का अरेंजमेंट कितना हो गया? 2.4 सेंटीमीटर। 2 × 10⁸ कार्बन एटम को जब साइड बाय साइड अरेंज कर दिया गया लाइन से, साइड बाय साइड सटा सटा करके एकदम टच करते हुए रखा गया, तो ये कितना लंबा लाइन बन गया? 2.4 सेंटीमीटर लंबा लाइन बन गया। तो अब कहता है कि आप एक कार्बन एटम का रेडियस निकालिए। तो एक कार्बन एटम का पहले हम लोग डायमीटर निकाल लेंगे। तो डायमीटर कितना होता है ना? एक डायमीटर निकाल, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हमको पता चल जाए तो डायमीटर निकल जाएगा। तो सबसे पहले वही करेंगे, ठीक है। तो टोटल लेंथ हमको मालूम ही है, ठीक है। टोटल लेंथ जो हमको मालूम है, टोटल लेंथ मालूम है, और इतना कार्बन एटम मालूम है। नंबर ऑफ कार्बन एटम दिया हुआ है, टोटल लेंथ 2.4 सेंटीमीटर, और इतना कार्बन एटम है, इतना कार्बन एटम लेंथ इतना है। तो एक कार्बन एटम का लेंथ कितना होगा? लेंथ मतलब डायमीटर, है ना, लेंथ मतलब डायमीटर। आई बात समझ में? यहाँ पर लेंथ ऑफ कार्बन एटम का मतलब डायमीटर हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो निकाल लेते हैं हम लोग। तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग जो है नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो जल्दी कैलकुलेशन होगा, ठीक है। ये जो 2.4 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर नैनोमीटर में करना हो तो क्या करेंगे? 2.4 × 10⁷, इसमें 10⁷ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा नैनोमीटर, ठीक है। 10⁷, ठीक है। तो इतना जो है सेंटीमीटर को हम लोग नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम दिया हुआ है, हमको निकालना है, ठीक है। लेंथ या बोलेंगे लेंथ कवर्ड बाय 2 × 10⁸ कार्बन एटम। लेंथ कवर्ड बाय 2 × 10⁸ कार्बन एटम इक्वल टू 2.4 × 10⁷ नैनोमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को हम लोग नैनोमीटर में कर दी क्योंकि छोटा यूनिट में जाएंगे ना हम लोग। सो लेंथ कवर्ड बाय 1 कार्बन एटम इक्वल टू 2.4 × 10⁷ अपॉन 2 × 10⁸ नैनोमीटर, ठीक है। तो लेंथ कवर्ड बाय 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम कितना लेंथ कवर करता है? जितना उसका डायमीटर होता है। जितना डायमीटर होता है उतना ही तो लेंथ कवर करेगा ना एक कार्बन एटम। तो इसलिए हम जो यहाँ पर निकाले लेंथ कवर्ड बाय 1 कार्बन एटम, ये क्या हो गया? डायमीटर हो गया। ये क्या हो गया? डायमीटर हो गया ना। किसका डायमीटर हुआ? डायमीटर ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है। देयरफॉर डायमीटर ऑफ कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम, डायमीटर ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होगा? 2.4 × 10⁷ अपॉन 2 × 10⁸ नैनोमीटर। ये हो गया डायमीटर हो गया। देयरफॉर रेडियस ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। रेडियस कितना होता है?
डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस कितना होता है? डायमीटर का हाफ होता है। जितना डायमीटर है उसका हाफ होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा? हाफ इंटू डायमीटर, तो क्या हो गया? हाफ इंटू 2.4 इंटू 10⁻7 अपॉन 2 इंटू 10⁸ नैनोमीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा? 0.06 नैनोमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। तो पहले हम लोग डायमीटर निकाल लेंगे। डायमीटर कैसे निकालेंगे भाई? इतना कार्बन एटम मिलकर इतना लेंथ को कवर कर रहा है, तो एक कार्बन एटम कितना लेंथ कवर करेगा? इतना कवर करेगा। और एक कार्बन एटम जितना लेंथ कवर करेगा वही लेंथ तो डायमीटर होता है, इसलिए डायमीटर ऑफ द वन कार्बन एटम निकल गया। और जब डायमीटर मिल गया तो रेडियस निकालना आसान है, उसको सिंपली हम हाफ कर देंगे, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी चीज़ में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हाफ हो जाएगा। तो डायमीटर में मल्टीप्लाई किया हाफ से तो क्या हो गया? रेडियस। ठीक है, तो अभी हम लोग अब एक और क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा अभी दो सॉल्व कर लिए, उसी तरह का है। द डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम, मतलब जिंक एटम का डायमीटर दिया हुआ है, एक जिंक एटम का डायमीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट ए रेडियस ऑफ जिंक। पहले क्या है? रेडियस ऑफ जिंक कैलकुलेट करना है पिकोमीटर में, एंगस्ट्रम में दिया हुआ है, उसको हमको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। रेडियस ऑफ जिंक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू डायमीटर। ठीक है, हाफ इंटू डायमीटर, ये हो गया हाफ इंटू 2.6 एंगस्ट्रम। अब क्या होगा कि एंगस्ट्रम है तो इसको हमको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको जो है मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एंगस्ट्रम को पहले मीटर में कन्वर्ट कर दिए, इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब फिर इस मीटर को पिकोमीटर में हमको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फाइनली पिकोमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा अल्टीमेटली 130 पिकोमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी। कहता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर इफ द एटम्स आर अरेंज्ड बाय साइड। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है ना। 2.35 को क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे वही क्वेश्चन है। तो लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, ये लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ कितना है? 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है जिंक का 2.6 एंगस्ट्रम। तो इस पर कितना जो है अरेंज करेंगे, कितने जिंक एटम को अरेंज करेंगे, यही पता करना है। 1.6 सेंटीमीटर में कितने जिंक एटम को अरेंज करेंगे, एक का डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जितना डायमीटर है उतना ही तो लेंथ वो कवर करेगा ना। यहाँ पर दिया हुआ है डायमीटर ऑफ जिंक इक्वल टू, हम लोग जो है मीटर में किए हैं कैलकुलेट, तो मीटर में ही हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो मीटर में कितना आएगा? 2.6 है ना, डायमीटर जो है 2.6 है, 2.6 एंगस्ट्रम है। तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट अगर कर देते हैं तो 2.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। 2.6 इंटू 10⁻⁻10
10। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया, मीटर में हम कन्वर्ट कर लिए हैं। उसके बाद जो है लेंथ भी दिया हुआ है और एंड गिवन लेंथ। ठीक है, ये 1.6 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, टोटल लेंथ ये दिया हुआ है। ये हो गया डायमीटर ऑफ जिंक। इसका मतलब क्या हो गया, इतना हो गया। और दूसरा है गिवन लेंथ। गिवन लेंथ हो गया हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, यही गिवन लेंथ है। तो डायमीटर चूंकि इतना है तो कवर करेगा एक एटम। Therefore 2.6 into 10⁻⁻10 meter length is covered by one zinc atom. ठीक है, therefore 1 meter length is covered by 1/2.6 into 10⁻⁻10 जिंक एटम। देयरफॉर टोटल कितना है हमारा, गिवन लेंथ टोटल कितना है 1.6 सेंटीमीटर, दिया हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻²। 1.6 इंटू 10⁻⁻² मीटर लेंथ would be covered by 1/2.6 into 10⁻⁻10 into 1.6 into 10⁻⁻² जिंक एटम। 1.6 into 10⁻⁻² जिंक एटम। ठीक है, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, फाइनली आएगा 6.2 इंटू 10⁻⁷ जिंक एटम। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 6.2 इंटू 10⁻⁷ जिंक एटम। ठीक है, इतना एटम जो है अरेंज हो जाएगा उस लेंथ में। ठीक है, उतना अरेंज हो जाएगा। तो फाइनल आंसर ये हो गया। ठीक है, तीनों क्वेश्चन सिमिलर ही था, इसलिए तीनों का अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट आ जाएगा।